हे हाय, कैसे हैं आप सब? डॉक्टर स्मिथ हियर। डायबिटीज, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस आज का मॉडर्न एपिडेमिक है। आज की डेट में नियरली 463 मिलियन विच इज 9.3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन डायबिटीज से पीड़ित है। काफी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये एक स्पेक्यूलेशन है कि बाय 2030 नियरली 580 मिलियन people will be diabetic and by 2045 nearly 700 million people of this world will be diabetic। ये आंकड़े काफ़ी चौंका देने वाले हैं। अगर आप 700 मिलियन की बात कर रहे हो उसका मतलब क्या हुआ कि नियरली 11% ऑफ द होल पॉपुलेशन इज डायबिटिक। माना कि 1 in 9 or 10% इज अ डायबिटिक। एंड लेट मी रिमाइंड यू फ्रेंड्स, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड। माना कि अभी के जो आंकड़े हैं 463 मिलियन डायबिटिक पॉपुलेशन, उनमें से 77 मिलियन इंडियंस हैं। इस आंकड़े को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो उसका मतलब क्या हुआ कि हर 7 डायबिटिक पेशेंट्स में एक इंडियन है, 1 in 7 डायबिटिक। दोस्तों, आज अब जानेंगे द डायबिटिक कोड, माना कि हाउ टू प्रिवेंट रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज नेचुरली। कैसे डाइटरी चेंजेस और इंटरमिटेंट फास्टिंग की मदद से हम ऐसे डेडली क्रॉनिक डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और साथ साथ रिवर्स भी कर सकते हैं। दिस इज अ लेजिट रोड मैप फॉर एनी डायबिटिक पेशेंट, स्पेयरिंग हिम एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट and invasive surgical procedures. Alright, before we start this amazing video, let me gratefully welcome you here on the Dr. Smith Show. दोस्तों, please make use of the YouTube chapter feature for optimal viewing experience and प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो। हम ग्रेजुअली बिल्डअप करेंगे फ्रॉम फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द डायबिटीज। सब्सिक्वेंटली आप जानेंगे क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज अवेलेबल है इन डायबिटीज। क्यों कई बार डायबिटिक ड्रग्स काम ही नहीं करती, बेरियाटिक सर्जरी क्या है, डायबिटीज और वेट लॉस में ये सेफ है, एंड अल्टीमेटली आप जानेंगे क्या आप नेचुरली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को प्रिवेंट या रिवर्स कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जुड़िए मेरे साथ इन दिस अमेजिंग जर्नी। होप यू एंजॉय एंड फाइंड इट इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल। डू सेंड योर फीडबैक्स ऑफ योर रिव्यूज एंड ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं उत्सुक रहूँगा। सो एसेंशियली डायबिटीज हाई ब्लड शुगर कंडीशन है। इसके कई फॉर्म्स हैं विच फर्दर हैव डिफरेंट रूट्स। इस वीडियो के लिए हम डायबिटीज को सिंपली डिवाइड करेंगे। डायबिटीज आर ऑफ 4 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2 गेस्टेशनल मतलब हाई ब्लड शुगर इन प्रेगनेंसी एंड मिसेलेनियस अदर फैक्टर्स लाइक जेनेटिक। अब सभी टाइप के डायबिटीज में एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होती हैं जो है थर्स्ट, प्यास लगना, एंड पॉलीयूरिया मीन्स नीड टू यूरिनेट फ्रीक्वेंटली। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के डिफरेंसेस बता देता हूँ एकदम आसान भाषा में। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जिसका मतलब बॉडी की खुद की इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इन दिस केस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन आवर पेनक्रियास। इंसुलिन बेसिकली हमारे बॉडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स के डिस्ट्रक्शन के कारण हमारी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं पाती और इससे हमारे ब्लड शुगर लेवल्स में स्पाइक होता है। और इसीलिए दोस्तों टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन शॉट्स टू लिव सेफली। टाइप 2 डायबिटीज इससे काफी अलग है। पुअर और अनहेल्दी शुगर रिच डाइट कंज्यूम करने से हमारी बॉडी ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाती है इन एन अटेम्प्ट टू रेगुलेट द इंक्रीज अमाउंट ऑफ शुगर कंज्यूम्ड। यहाँ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरा ओबेसिटी वाला वीडियो भी देखें ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बेहतर समझने में आसानी हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, हाई ब्लड शुगर के कारण हमारी बॉडी इंसुलिन परसिस्टेंट स्टेट में चली जाती है which eventually is converted into insulin resistant state। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब हमारी बॉडी के सेल्स
इंसुलिन से रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे, नो रिस्पॉन्स। और इसी कारण टाइप 2 डायबिटिक्स में इंसुलिन शॉट्स जनरली काम ही नहीं करते। वी नीड अ डिफरेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक ओबेसिटी जैसे टाइप 2 डायबिटीज को सिर्फ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से ट्रीट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, क्या आपने डायबिटिसिटी टर्म सुनी है? बेसिकली डायबिसिटी आज के मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी का एक नॉवेल ट्रेंड है जो हाईलाइट करता है आज के हमारे मॉडर्न सोसाइटी का एक एपिडेमिक ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज मेलाइटस, डायबिसिटी। 1990s में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जाने माने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट वॉल्टर विलेट ने इसे कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेट किया था। उनके रिसर्च में ये रिवील और कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि पोस्ट प्यूबर्टी वेट गेन is one of the most significant factor increasing your risk of type 2 diabetes. For example, 20 to 35 kilograms 20-35 किलो वेट गेन करने से हम 11,300 टाइम्स ज़्यादा लाइकली है 11,300% मोर लाइकली टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज। इस रिसर्च के 5 साल बाद 1995 में विलेट और उनके साथियों ने एक और रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने पाया महज 5-10 किलोग्राम 5 to 10 kilograms of weight gain can lead to 90% increased risk of developing type 2 diabetes. आज 25 साल बाद there is no room for doubt that type 2 diabetes mellitus is strongly and intimately related to weight gain and obesity. और calorie restriction, माना कि a type of starvation is not the solution for obesity, type 2 diabetes or any amount of weight gain. Again, please do check out the obesity code video of mine. मैंने उस वीडियो में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन बताया है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया है, डू चेक इट आउट। अगर मैं आपको मोटा मोटी समझाऊं, then our sense of hunger, our calorie intake is highly influenced and regulated by various hormones, especially and precisely insulin for the matter of our discussion. So fundamentally losing weight is matter of decreasing the insulin levels. Now insulin shots aren't the answer for type 2 diabetes क्योंकि ज़्यादा मात्रा में insulin is bad for your body. So let's reframe this another way. Type 1 diabetes के लिए insulin shots are the go-to treatment, but for type 2 diabetes they are not a silver bullet. माना कि they have no basic role in it. Obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes ये सिर्फ फिटनेस इश्यूज नहीं है, ये हार्मोनल इनबैलेंस सिचुएशंस हैं। अगर हमने इन सिचुएशन को राइटली ट्रीट नहीं किया तो दिस कैन लीड टू रेंज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, नोटेबली सीवियस डिसीजेस, माना कि हार्ट अटैक्स, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, पेरिफेरल वास्कुलर प्रॉब्लम्स इत्यादि। दोस्तों, आप चौंक जाएंगे अगर मैं आपको सच बताऊंगा, क्योंकि इंसुलिन हैज आल्सो लेड टू डेथ्स, दैट टू इन यंग डायबिटिक पेशेंट्स। ओके, सो मैं आपको अब डराना नहीं चाहता, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे ले जाता हूँ। क्या क्या मोडालिटीज अवेलेबल है फॉर टाइप 2 डायबिटिक। दोस्तों, मैं यहाँ ड्रग्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, आई होप वी आर ऑल फेमिलियर विद दैट। पर अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट मॉडलिटी फॉर डायबिटीज को एक्सप्लोर करें, देन बेरियाटिक सर्जरी बहुत ही कॉमन सॉल्यूशन माना गया है। इट इज क्वाइट इफेक्टिव। सो बेरियाटिक सर्जरी एक क्लिनिकल टर्म है जहां आपके स्टमक का एक लार्ज पोर्शन को रिमूव किया जाता है। इट इज बेसिकली एन इलेक्टिव वेट लॉस सर्जिकल प्रोसीजर। इट रियली इज एन इफेक्टिव क्योर। कई पेशेंट्स में डायबिटीज एकदम वैनिश हो गया है आफ्टर द प्रोसीजर। अब आप में से कईयों का एक सवाल होगा, हाउ डज दिस वर्क। इस सर्जिकल प्रोसीजर में आपका स्टमक साइज एकदम कम हो जाता है, विच ड्रामेटिकली रिड्यूसेस योर कैलोरी इंटेक। ये हमारे लिवर को एक चांस देता है टू यूज अप द ग्लाइकोजन स्टोरेजेस एंड बर्न अप द फैटी डिपॉजिट्स जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी के कारण बने थे। साउंड्स परफेक्ट क्योर, राइट? वेल नो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, साथ साथ ये बहुत ही इन्वेजिव प्रोसीजर है विथ ऑल काइंड्स ऑफ रियली डर्टी कॉम्प्लिकेशंस डाउन द रोड, जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, रेड्यूस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इत्यादि। बट देयर इज अ गुड न्यूज, द सिल्वर लाइनिंग। हम बेरियाटिक सर्जरी के सारे बेनिफिट्स
सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स को अचीव कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं इन अ सिंपलर मैनर. अवॉइडिंग फ्रक्टोज एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कैन प्रिवेंट एज वेल एज रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज mellitus. अब सबसे पहले द मोस्ट ऑब्वियस प्लेस टू स्टार्ट ऑफ इज बैनिशिंग, removing all types of sugar from your kitchen and dining table. Essentially आपके डाइट में से फ्रक्टोज को निकालने का मतलब है you should avoid these foods. Sweet drinks, flavored water, cocktails, smoothies, junk foods, सब. So the fun fact here, all kinds of breads, pastas, pizzas and all kinds of junk food contain sugar. Sugar basically is one of the most commonly used way to make any kind of food tastier, more palatable. सारे producers, bakers, vendors सबको ये पहले से ही पता है. So it's our responsibility to check the ingredient list whenever you visit a supermarket to buy your stuff and keep back the item which contains fructose or any kind of refined carbohydrates back into the shelf. अब अगर आप उनमें से हो जो रेगुलरली बाहर खाना खाने जाते हैं, ईटिंग आउट और डाइनिंग आउट, तो शर्माए बिना आप वेटर को उस फूड आइटम के शुगर कंटेंट के बारे में पूछ ले बिफोर यू प्लेस द ऑर्डर. फ्रक्टोज के साथ साथ आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज दीज आर नोटोरियस to send your insulin levels off the limits. So also pay close attention to the refined carbohydrate containing foods, white bread, pasta, pizza base, tortillas, french fries, etc. To simply summarize this whole list, every junk food available and in existence. Friends, it really is wiser to switch to brown rice and whole wheat bread जो अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं. ये अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बेहतरीन ऑल्टरनेटिव्स हैं जो इंसुलिन लेवल को स्पाइक नहीं करते, स्टिमुलेट नहीं करते. हेल्दी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ नरिशिंग फैटी एसिड्स जैसे कि हेल्दी ऑयल्स, एवोकाडो, नट्स, इन सबको अपने डाइट में इंकलकेट करें. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, my favorite subject. अब one of the most popular dieting module for weight loss है daily portion control. माना कि कम खाना खाना, basically restricting the food intake, that is consuming lower calories. पर अगर आपने मेरा लास्ट obesity वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कम खाना खाने से आपको ज़्यादा भूख लगेगी और साथ साथ आपकी मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाएगी. और ये हम सबको पता है कि कितना कठिन होता है टू परसिवियर एंड एंड्योर दैट सेंस ऑफ हंगर. और इसी कारण काफ़ी लोग रिबाउंडली वेट गेन कर देते हैं who follow this module. A way better approach is intermittent fasting, which simply means following an eating window जो distinctively अलग है from the fasting window. अब intermittent fasting, time restricted eating, ये सब एक ही है and you can follow this for long term and even short term. दोनों में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी कई टाइप्स है जिनमें सबसे पॉपुलर है 16-8, 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो. ये 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग में आप कुछ भी नहीं खा सकते, ओनली यू कैन ड्रिंक वाटर. पर्सनली मेरे हिसाब से 16-8 मेथड काफ़ी प्रैक्टिकल है फॉर ओनली शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको इम्प्रैक्टिकल देखता हूँ. मैं पर्सनली 14-10 प्लान को फॉलो करता हूँ. माना कि 14 घंटे फास्टिंग एंड 10 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो. मैं बेसिकली सुबह 8:30 और शाम को 6:30 के विंडो में ही खाना खाता हूँ. मतलब मेरा ईटिंग विंडो सुबह 8:30 AM टू 6:30 PM शाम तक होता है. उसके बाद आई फास्ट फ्रॉम 6:30 PM टू नेक्स्ट डे 8:30 AM. अब ऑनेस्टली मेरे हिसाब से ये काफ़ी प्रैक्टिकल है और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कर सकते हैं. मैं इससे एक साल से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज रिपीटेडली साइंटिफिकली प्रूवन मॉडलिटी फॉर ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज वेट लॉस. वेट लॉस के सिवाय भी काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करेंगे. मैंने कुछ स्टडीज के लिंक्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किए हैं ताकि आप उसे चेक कर पाएं फॉर योर वैलिडेशन. सो देयर वी आर. आज का वीडियो इंस्पायर्ड था
from another mind-boggling book, The Diabetic Code: Prevent and Reverse Type 2 Diabetes Naturally by Dr. Jason Fung. As notably mentioned before, मैंने डॉक्टर जेसन फंग की एक और बेहतरीन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक द ओबेसिटी कोड का वीडियो ऑलरेडी क्रिएट और पब्लिश कर दिया है. डू वॉच दैट. डॉक्टर जेसन फंग एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, किडनी स्पेशलिस्ट विथ एन एक्सपर्टीज इन ओबेसिटी एंड डायबिटीज, जो टोरंटो में अपनी प्रैक्टिस करते हैं. मैंने उनकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया है. ऑलराइट, सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो काफी वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव लगा. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच एवरग्रीन पेरिनियल कंटेंट इन द फ्यूचर. अपने दोस्तों और परिवारजनों से ये वीडियो को शेयर करें. आइए दोस्तों, हम अपने भारत को स्वस्थ बना देते हैं. ऑलराइट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस. थैंक यू.